देवादिदेव 1008 आदित्य शंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंददेव की, भगवंत सिद्धांत चक्रवर्ती नैमिचंद्र महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव श्री महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चलेरा समणी स्वामी शुद्ध साधु महामुनिराज की, द्वादशांग चिन्मणि माता की, परम पूज्य श्रीकांत समस्त सागर जी महाराज की जय हो। वह जल संग्रह नामक महान ग्रंथ है जिसमें सिद्धांत चक्रवर्ती नैमिचंद्र महामुनिराज ने इस संसार में जितनी भी विचित्रता है, विविधता है, उन सबका चित्रण किया। किंतु हमारी प्रज्ञा इतनी उत्कृष्ट ना थी कि हम मात्र 58 गाथाओं के माध्यम से इस संपूर्ण संसार की वस्तु स्वरूप को समझ पाते। अतः इस व्याख्यान को और विस्तृतता प्रदान करने के लिए आचार्य भगवंत ब्रह्मदेव सूरी महामुनिराज ने हम पर पुनः उपकार किया, जो 58 गाथाओं की यह विस्तृत टीका हम सबको प्रदान की, जिन आलोक में जो टीकाएं लिखी जाती हैं ग्रंथों पर, वह अनेक उद्देश्यों को सामने रखकर लिखी जाती है। जब तक ग्रंथ लिखने वाला संपूर्ण विद्याओं में पारंगत नहीं है, तब तक वह किसी ग्रंथ पर अपनी कलम नहीं चलाता। सबसे पहले आवश्यकता होती है शब्दागम की। शब्दागम, तर्कागम और परमागम, ये 3 चीजें ध्यान रखना। शब्दागम, तर्कागम और परमागम। शब्दागम में व्याकरण शास्त्र है, संस्कृत, प्राकृत आदि का जो ज्ञान होता है वह सब शब्दागम का विषय बनता है। तर्कागम वह है जो न्याय के ग्रंथ होते हैं, जिसमें तार्किक बुद्धि से सिद्धांतों की निरूपणा, सिद्धांतों की पुष्टि की जाती है, अन्य मतों का खंडन होता है और स्व के मत का मंडन किया जाता है। जैन दर्शन का पक्ष रखा जाएगा और पद पक्षों को दूषण दिया जाएगा, उसका नाम होता है तर्क विद्या। आप कहते हैं ना, बालक तार्किक हो गए, धर्म की बातें नहीं सुनते, हमको समझाते हैं वे मानते नहीं है, धर्म नहीं करना चाहते। क्यों? आप तर्क से नहीं समझा पाते, इसलिए वे मानते नहीं है। और यदि आप मंदिर आने का प्रयोजन उन्हें तर्क से समझा दें, अरे तो मंदिर आने का प्रयोजन क्या है, अगर यह तर्क समझ में आ जाए तो जी मंदिर से दूर क्यों हुआ। जिसको जिस बात की जो कार्य कर रहा है वह कार्य उसे पता है क्यों कर रहा हूं मैं, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। जब तक दिक्कत है, जब तक आपको यह पता नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं। और यही होता है जब बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं और आपको उस क्रिया के पीछे की तार्किकता अथवा सिद्धांत नहीं पता होता है, सिद्धांत पता होने पर भी आप उसे बच्चे को समझा नहीं पाते हैं, तो वे बच्चे धर्म से दूर दिखाई देते हैं। इसलिए आगम ग्रंथों में सबसे पहले शब्दों का अर्थ निकालना आना चाहिए। किस गाथा का क्या अर्थ है, ये शब्दार्थ, ये शब्दागम में वर्णित होता है। फिर तर्क आगम आता है और परमागम में जितने शास्त्र हैं, मात्र 5 परमागम नहीं, आचार्य कुंद भगवान के आगम ग्रंथ हैं सत्य, लेकिन चारों अधियोग जो जिनेन्द्र भगवान की देशना से निश्चित हुए हैं, वे सभी परमागम कहे जाते हैं। उसमें चाहे सैद्धांतिक ग्रंथों, कर्णान योग के ग्रंथों, प्रथमान योग के ग्रंथों, द्रव्यान योग के हों अथवा
चरणानुयोग के ग्रंथों। ये चारों ही अनुयोग परमात्मा में। ऐसे तीनों अनुयोगों का जो ज्ञाता, देखो अभी हमने क्या कहा था, 4 अनुयोग, चतुर्वेदी, त्रिवेदी। 4 वेदों का ज्ञाता कौन? चतुर्वेदी। वेद जो धातु है, जो आपने अभी तक संज्ञाएं सुनी है, किसी के नाम के पीछे चतुर्वेदी लिखा रहता है, त्रिवेदी लिखा रहता है, वहां त्रिवेद, वेद अर्थात वेद संख्या है, वेद धातु है ज्ञान अर्थ में। संस्कृत में जब रवि भैया देखते हैं वेद ज्ञान अर्थ है, वेद धातु का प्रयोग विद्वान, विद्वान जिसके पास ज्ञानवान अर्थात विद्वान, ऐसी वेद से वेद बनता है। त्रिवेद, त्रिवेदी, 3 वेदों को जानने वाला। तो ये 3 वेद कौन कौन से हैं? तो कहेंगे शब्दागम, तर्कागम और परमागम। इन वेदों को जो जानता है वेदवेदी और वही चतुर्वेदी, क्योंकि इन तीनों में ही 4 अनुयोग समाहित हो जाते हैं, इसलिए वही चतुर्वेदी। यहां पर आज जो प्रकरण आपको समझना है कि ये गाथा तो लिख गए भगवान, और ब्रह्मदेव सूरी ने 5 प्रकार से इसकी व्याख्या की। कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है, पूर्ण भूमिका हम आपको यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि यह आश्रव अधिकार यहाँ से प्रारंभ होगा, द्वितीय अधिकार प्रारंभ होगा, जिसमें आश्रव आदि, जीव अजीव आश्रव, संवर्देशा मोक्ष तत्व की व्याख्या प्रारंभ होगी, पुण्य पाप की व्याख्या प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले जीव है या नहीं, इसको व्याख्या आचार्य भगवान प्रथम अधिकार में कर चुके हैं। कितने लोग ऐसा जानते हैं कि जीव है? अरे जीव को मानते हो? कितने लोग मानते हैं जीव है? अगर जीव को जब तक आप नहीं मानोगे, धर्म करना व्यर्थ है। धर्म तभी कर पाएगा प्राणी जब उसे अपने होने का बोध हो जाए। आप हो, आप क्या हो? भैया जैसे ही रविंद्र कहा, तो रविंद्र आप हो क्या? संयम, तुम कौन हो? संयम तुम कौन हो? संयम हो ना? संयम आप कौन हो? देखो बुद्धि का प्रयोग करना। ये जो कक्षा है सुबह की प्रवचन से भिन्न है, यहाँ बहुत कुछ समझने वाले हैं। संयम आप कौन हो? जीव कहाँ है? संयम जीव है, संयम जीव है, तुम कौन हो? एक ना सामने जो दिख रहे हैं, ये तो हो निर्णय करना। बेटा आप कौन हो? जी ये तो बैठा हो, यही तो हूं ना मैं। अगर ये तुम हो कि ये तुम्हारा शरीर है। संयम कौन है? आप संयम हो? कभी आप रविंद्र हो? व्यवहारिक रूप सवाल। बहुत बढ़िया। व्यवहारिक रूप को जानने के साथ साथ उसके पीछे छुपे हुए निश्चय परमार्थ को जान लेंगे तो और आनंद आएगा। जैसे ही हमने कहा संयम, तो संयम की दृष्टि व्यवहार को व्यवहार चलाने के लिए लेते तो कभी दुख नहीं होता। व्यवहार को जब हम निश्चय की तरह मान लेते हैं तो हम दुखित होते हैं। अभी देखना रवीन भैया को उन्होंने बहुत प्रज्ञा का प्रयोग किया। मैं रवीन नहीं हूं, लेकिन रवीन भैया आप रवीन नहीं हो, ये बात आप बोल रहे हो कि मान भी रहे हो? वही है हमारा बस मैंने यही कहा कि व्यवहार को व्यवहार चलाने के लिए लेते, उसको परमार्थ नहीं मानते तो आपका कल्याण हो जाता। रवीन भैया रवीन नहीं है, इस बात को ये मान रहे हैं, लेकिन मानते हुए भी इसमें जी नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन ये जीने लग जाएंगे उस दिन ये परमार्थ में आ जाएंगे। क्योंकि अभी रवींद्र भैया ने कहा कि मैं रवींद्र नहीं हूं, लेकिन रवींद्र के नाम से कोई गाली दे दे
तो ऊपर से नीचे तक जीव के परिणामों की दशा उथल पुथल। आप रंगीन नहीं हो, आप संयम नहीं हो, क्या नहीं संयम नहीं हो, इस बात का निर्णय तो इस बात से हो जाएगा कि जब तक तुम्हारा नाम संयम नहीं रखा गया था तब तक तुम थे कि नहीं थे। तुम संयम हो, आप संयम हो। व्यवहारिक रूप से देखो, बच्चे भी अच्छे से समझने लगे व्यवहार क्या होता है। संयम तो किसी ने पर्याय का नाम दिया, तब से मैं संयम कहलाने लग गया। क्या उसके पहले मैं नहीं था? उसके पूर्व भी मैं था। तो जब मैं इस पर्याय में आया था तब से मैं मनुष्य कहला रहा हूं। तो मैं मनुष्य हूं ना। अरे आप मनुष्य हो, पक्का आप मनुष्य हो? अगर मनुष्य हो तो जब तक आप मनुष्य पर्याय में नहीं आए थे तब क्या मनुष्य थे? अब बोलो, मनुष्य हो, यही समझना है। ये जीव तक की व्याख्या पूर्ण निकल चुकी है। माँ, आप स्त्री हो, अब देखो सबके दिमाग चल रहे हैं, बस यही तो चला रहा है अभी तक। दिमाग नहीं चलते हैं सब, बिल्कुल नहीं, ठंड में ठंडी पड़ जाती है और बिल्कुल ठंडी बंद हो जाती है। जब दिमाग चलने लगता है ना, कोई ठंडी नहीं लगती। माँ, स्त्री हो, निर्णय करना है, ये निर्णय करना है। अरे आप मनुष्य हो, मनुष्य नहीं हो, मनुष्य हो, क्या मनुष्य नहीं हो? यही दृष्टि जिनागम सिखाने जा रहा है कि हमारा वास्तविक स्वरूप ना तो स्त्री है, ना मनुष्य है, ना संयम है, ना बाल अवस्था, ना वृद्ध अवस्था। मैं तो जो हूं सो हूं। वह कौन है? वह जीव है। अब जीव कब से है? अनादि क्या होता है माँ? जिसकी शुरुआत नहीं हो। तो कभी विश्वास किया कि अनादि से मैं हूं तो कहां हूं? इन पर्यायों के राग में तो मैं यहाँ अनंत काल से बैठा हुआ हूँ और फिर भी मेरी दृष्टि अपनी ओर नहीं गई है। इसलिए मैं तो धर्म से विमुख होता हूँ। क्यों? मुझे यही पर्याय में अपनापन लगने लग जाता है, इसलिए मैं कभी जीव की ओर दृष्टि नहीं करता। माँ, जीव नरक जाते हैं पता है आपको? जीव स्वर्ग जाते हैं पता है आपको? जीव त्रियंचों के भारी दुखों को सहन करते हैं, क्या आप जानते हैं कि नहीं जानते? जीवन भी एक तो लिखा है। लेकिन कभी भी आपके पड़ोसी को या ये कहें नगर में जिसको आप नहीं जानते उसकी कोई घटना घट जाए तो कोई फर्क पड़ता है आपको? जिसको आप जानते हैं, ऐसे कितनी बार आप समाचार पत्र में कितनों के अशुभ समाचार सुनते हो, लेकिन एक पे भी सामान्य रूप से किसी के यहाँ पूरा परिवार चला जाए, सब उलट पलट हो जाए, पड़ोसी देश में हो जाए तो और ही नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपना तो नहीं है, तो वहां राग द्वेष नहीं बैठा पाते, और राग द्वेष नहीं होता है तो दुख भी नहीं होता है। ये बात समझ लेना। जितने दुख है वे सब परिवार के लिए हुए हैं, शत्रुओं के लिए एक भी दुख नहीं है। शत्रु होता कौन है? शत्रु वही है जो सगे संबंधी के लिए शत्रु है। जिनसे राग था उनसे राग नहीं बन पाया तो शत्रु बन बैठे। जितने उपसर्ग हुए ना परिवार के जनों ने, प्रियजनों ने किए हैं, उठा के देख लो पूरा इतिहास। वर्तमान योग की पूरी कथाएं उठा के देख लीजिए। जितने भी उपसर्ग करता है वे सारे के सारे मां पेट चीर रही है बेटे का। मिलो, सुकौशल मुनि, सुकुमार मुनि, किसने पैर खाया? किसने पैर खाया? भाभी तो थी ना। पूर्व पर्याय की भाभी पैर रख रही थी और पूर्व पर्याय की माँ पेट भक्षण कर रही थी। जिसने अपने गर्भ में बेटे को पालन किया हो वही माँ सिंहनी बन के
पेट जीत रही थी। कौन थे पांडवों पर जिन पे उपसर किया था? पांडवों पे कौन उपसर कर रहा था? पाशनाग भगवान पे किसने उपसर किया था? इसलिए ज्यादा जितना राग होगा उतना ही द्वेष सामने खड़ा हो जाता है। भैया, जिन जीवों से आपका संबंध नहीं है उनके साथ कुछ भी होता है, हमारे परिणामों में निर्मलता बनी रहती है, दुखी भी नहीं होते और सुख भी नहीं होता। बस ऐसा ही जीव वीतरागी बनकर रह सकता है जो सब द्रव्यों को अपने से भिन्न देखता है, मेरा इनसे कोई लगाव नहीं है, इसलिए सुख दुख से बच सकता है। उसका नाम होता है निर्ग्रंथ योगी। पड़ोसी के यहाँ आग लग जाए तो कभी फर्क नहीं पड़ता, अपने घर में आग लग जाए तो। लेकिन अभी तक उल्टा हो रहा है, मेरे घर में आग लगती रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और मैं पड़ोसी की चिंता किए बैठा हुआ हूँ। कितने परिणामों में राग द्वेष की अग्नि झुलस रहे हो, उसकी और दृष्टि नहीं है। अग्नि किसकी लगी हुई है? अंतर के परिणामों में कषाय आ रही है, काम वासनाएं आ रही है, राग द्वेष हो रहा है, क्रोध की अग्नि जल रही है, मान मायाचारी लोभ, इस सारी की सारी अग्नियां आपको झुलसा रही हैं। किसको चिंता है? आनंद आनंद आता है, कभी मेरा आनंद आता है जी। क्रोध करे तो आनंद नहीं आता तो क्रोध करते ही क्यों? एक आनंद किसी ने एक सुनाई, कम क्या है? मैं चार सुना सकता हूँ, सुनाता हूँ, सुना कर सकता हूँ। वास्तविकता में तुम्हें अपनी चिंता नहीं थी, अपने घर में अपनी लग रही है इसकी चिंता नहीं थी, बाहर क्या कर रहा है जीव इसकी चिंता थी। और अगर अपनी चिंता हो जाए तो क्रोध नहीं आएगा। और दिगंबर योगियों के साथ सभी भैया ये हर चीज को पड़ोस, अरे जीव नरक जाता है ना, जीव नरक जाता है, कौन सा जीव नरक जाता है? जब भी ये लोग गाड़ी तेज चलाते हैं कभी रोड पे बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, एक भी जीव को ये नहीं लगता कि मेरा एक्सीडेंट होगा। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे दुर्घटना हो जाएगी? कोई नहीं सोचता। सब इसलिए तो तेज भगा पाते कि दुर्घटना नहीं होगी, इसलिए तेज भगाते रहते हैं। लेकिन दुर्घटना किसके साथ होती? जो ओवर कॉन्फिडेंस पाता है। ओवर कॉन्फिडेंस हो या ना हो, क्या बिना अति उत्साह के भी क्या उत्साह रहित जीव का दुर्घटना नहीं घटती क्या? हाँ, सतर्क नहीं रहे तो दुर्घटना घट जाएगी। बस ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ में कि हम ये सोच रहे हैं हमारे साथ दुर्घटना नहीं होगी, बच्चे यही सोच के तेज वाहन चला रहे हैं और हमारे साथ दुर्घटना घटेगी, इसलिए सतर्कता से जीवन जिया जाए तब तो काम बन सकता है, नहीं तो दुर्घटना तो बस यही हो रहा है। हम जब भी ये जिनवाणी पढ़ते हैं उसमें लिखा है ऐसे परिणाम करो तो नरक जाना पड़ता है। आरंभ परिग्रह नारकस्य विषः, बहुत आरंभ परिग्रह रखोगे तो नरक गति में जाना पड़ेगा। कौन जाएगा? जीव की मैं, जीव की मैं। अभी तक जिनवाणी में आप पड़ोसी की तरह जिनवाणी को पढ़ते थे, इसलिए कभी संसार से भय नहीं लगता है। अब जब जहां जहां जीव आए, जीव में आप आते हो कि नहीं? ये जो कथा चल रही है किसकी चल रही है? संयम, ये किसी दूसरे की कथा नहीं चल रही है, ये सारी की सारी कथा मेरी स्वयं की चल रही है। जिस दिन मैं जिनवाणी को स्वयं पर लगाने लग जाऊंगा उस दिन मुझे संवेग भावनाएं जागृत हो जाएंगी, संसार शरीर भोगों से मेरी निरक्ति और विरक्ति रूप परिणाम होने लग जाएंगे। डर क्यों नहीं लगा? हाँ, कोई होगा तीसरा जिसके बारे में बात चल रही है, जिनवाणी जो कह रही है वो किसी दूसरे के बारे में बात कर रही है। इसलिए मैं आज तक निडर होके वे सारे भोगों को भोगता आया हूं, उन पांचों पापों को करता आया हूं जो मेरे लिए
अशुभ गतियों में ले जाने वाले हैं। और ये समझ में आ जाए और सतर्कता आ जाए कि बहुत आरंभ परिग्रह रखेंगे, फुर्सत नहीं मिलती ना, काम से फुर्सत नहीं मिलती ना, उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जिन को सुबह से लेकर शाम तक वीडियो जो बिल्कुल फुर्सत नहीं है, लगे हैं बस महाराज जी समय नहीं मिलता, आपके पास क्या मंदिर आने का भी समय नहीं है, भोजन करने का तो समय नहीं है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। किस बात की? नरक जाने के। बहुत आरंभ अर्थात ये जो सारी क्रियाएं चल रही है ना, दिन भर में फुर्सत नहीं मिलती, इसका नाम बहुत आरंभ की क्रियाएं हैं। ये सारी आरंभ की क्रियाएं आपकी नरक की तैयारी है। किसका दुर्घटना घटेगी? हमारी। बस जब हमको बहुत कुछ दिखने लग जाए करने का, और जिन धर्म ना दिखे, अपने परिणाम नहीं दिखे, उस दिन देख लेना कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जब आसक्ति बढ़ने लग जाए, भैया 2 दुकानों में काम नहीं चल रहा, 4 हो जाए, 4 प्लॉट पड़े हुए हैं, 10 हो जाए, 10 कपड़े 50 कपड़े घर में, नई चीज आएगी, ये चीज भी मिल जाए, बस तैयारी अच्छी चल रही है। तैयारी अच्छी चल रही है, ये परिणामों से मिलना कि तैयारी किसकी चल रही है। आज यहाँ पर यही बता रहे हैं, सबसे पहले हमने कहा कि हमें सब कुछ जानने के पूर्व में ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि हम जीव हैं। और जीव जो नहीं जान रहे, सबसे ज्यादा संख्या आजकल वे लोगों की है जो अपने को जीव नहीं मानते। बेचारे अपने जीवत्व को, अपने ज्ञान को रवीन भैया अपने ज्ञान से अज्ञानी सिद्ध करना चाहते हैं। जगत में बड़े बड़े दर्शन हैं जो अपने ज्ञान से स्वयं को अज्ञानी सिद्ध करते हैं। आप ज्ञानी हो? अनंत ज्ञानी हो? नहीं हो? ये कैसे जाना? अपने ज्ञान से जाना। अनंत आप ज्ञानी हो? अरे अनंत तो वैसे ही सर्वज्ञ होते हैं, तुम तो बोल ही सकते हो मैं भी ज्ञानी हूं। अनंत आप ज्ञानी हो? नहीं हो? नहीं हो? ये कैसे जान लिया कि तुम ज्ञानी नहीं हो? तो ज्ञानी नहीं हो, ये जान नहीं पाते। ये वस्तु कहे कि मैं अज्ञानी हूं, ये कह नहीं सकती क्योंकि ये जानती ही नहीं है, ये जड़ है। अब जो ये कह रहे हैं, ये जड़ वस्तु तो जड़ होते जानेगी नहीं, और अनंत कह रहा है कि मैं जानता नहीं हूं, तो कैसे चलेगा? तो अनंत भूल में है कि सत्यता में है? भूल में है बेटा। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे से कभी पृथक होता ही नहीं है, इसलिए सारे जीव ज्ञानी ही हैं। और जो जीवों को ज्ञान से पृथक मान बैठे हैं वे अज्ञानी ही हैं। ज्ञानी होते हुए भी अपने अज्ञान